ममता बनर्जी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात के बाद यूपीए गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस और एनसीपी के नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस की भूमिका को कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि देश हित में सभी विपक्षी दलों को मिलकर रणनीति तय करनी होगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी स्पष्ट किया है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ ही एक मजबूत गठबंधन बना रह सकता है। कांग्रेस की तरफ से भी हमने 2 दिन पहले भी भूमिका रखी थी कि देश बेचने वालों के साथ रहना है या देश बचाने वालों के साथ रहना है। ये भूमिका सभी राजनीतिक दलों ने स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, चीन जैसे हमारा देश के दुश्मन को अरुणाचल जैसे राज्य में वो अतिक्रमण करके बैठा है, उसके बारे में कोई भी चर्चा केंद्र की सरकार नहीं करती है। रोज़ देश की एक एक प्रॉपर्टी बेचकर, पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो बेचकर देश चलाने वाली केंद्र की सरकार, देश की संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करने वाली भाजपा की केंद्र की सरकार, और ये सब चीज़ों को देखकर आज सामना ने जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर टीकास्त्र किया है वो सही है, क्योंकि आज देश बेचने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जो देश बचा सकता है वो सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकता है, और इसलिए सामना ने उस तरह का वक्तव्य किया है। ममता बनर्जी पवार साहब से मिली, उससे पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस बिना विपक्ष की एकता नहीं हो सकती। लेकिन ये भी सच है कि यूपीए के बाहर लगभग 150 लोकसभा सदस्य हैं जो यूपीए का भाग नहीं। सभी लोगों को इकट्ठा लाना है और उस दिशा में निश्चित रूप से पवार साहब काम करने के लिए तैयार हैं, काम करेंगे। जहाँ तक नेतृत्व का बार बार सवाल उठाया जाता है, पवार साहब ने जिस दिन ममता बनर्जी से मीटिंग हुई थी उस दिन भी स्पष्ट कहा था, उससे पहले भी कहते आए हैं कि एक सामूहिक नेतृत्व करके कलेक्टिव लीडरशिप में कोई मोर्चा बने, इसका हम लोग प्रयास करेंगे।